बच्चों आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे और समझेंगे। दो और बहुपद और वास्तविक संख्याओं के हमें डाल दिए हैं, 3 क्लासें पढ़ चुकी हैं और ये हमारी अब चौथी क्लास होगी। ठीक है, और इसका पार्ट 1 होगा। ठीक, अच्छे से समझना। आज हम लोग बेसिक समझेंगे, पहले सूत्रों को समझेंगे, सूत्रों के बाद फिर हम सवालों को हल करेंगे। ठीक, देखिए बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर देखो रैखिक समीकरण, देखिए रैखिक समीकरण कितने यहाँ पर रैखिक समीकरण होंगे वो होंगे a(x1) प्लस बी नहीं a1x प्लस b1y प्लस c1। एक तो हमारी ये हो जाएगी बराबर 0 के। दूसरी हमारी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये होंगे हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण दो होंगे। देखिए यहाँ पर हम जब इनको हल करेंगे, अनुपात निकालेंगे इनका, तो देखो एक तो निकलेगा a1 बटे a2। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं हो, a1 बटे a2 के मान निकालेंगे हम, वो जब बराबर ना हो किसके, b1 बटे b2 के, तो एक तो कंडीशन ये आएगी हमारी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, तो रेखाएं होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। जब a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तो क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और हल कितने होंगे, एक हल होगा। कितना, एक हल, मतलब कि अद्वितीय हल होगा। ठीक, ये कंडीशन होती है। सही है। दूसरी कंडीशन देखिए, जब देखिए a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, तब बच्चों देखिए क्या होगा, तब रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर, ठीक है, रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। ठीक, देखिए बच्चों किस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये रेखा होती है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, एक ये रेखा है, तो जिन्होंने एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श किया है, मतलब प्रतिच्छेद कर दिया है, तो यहाँ पर कितना हल होगा, एक हल होगा। ठीक, ये लिखा हुआ है रेखा क्या होती है, समांतर। तो रेखा मान लीजिए ये इस तरीके से जा रही है और दूसरी भी इस तरीके से जा रही है, जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं तो फिर कोई हल होगा ही नहीं। तो ये क्या होती है, इसका मतलब होता है समांतर रेखा। कैसी है, समांतर। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में a1 बटे a2, ठीक है बच्चे, ये कंडीशन है, a1 बटे a2 बराबर ये इसके होगी, देखिए c1 बटे c2, मतलब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, पर बराबर ना हो किसके, c1 बटे c2 के, तब रेखाएं हमारी संपाती हो, समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर हो c1 बटे c2 के, तब रेखा कैसी होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, रेखाएं संपाती होंगी और अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, जब देखो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है इस तरीके से, ठीक है, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर इस तरीके से, तो क्या लिखा है, अनेक हल होंगे। और अनेक हल होंगे, देखो प्रत्येक बिंदु पर यहाँ हल होगा, यहाँ, तो अनेक हल होंगे। ये बच्चों कंडीशन होती है, इनकी 3 कंडीशन होती है, हम इनकी तुलना करते हैं। देखो a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हमारी क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक हल होगा, अद्वितीय हल। जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 पर बराबर ना हो किसके, c1 बटे c2 के, तब रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा।
ऐसे यहाँ पर a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 और बराबर है किसके c1 बट्टे c2, तीनों बराबर आ जाएंगे एक दूसरे के अनुपात, तब रेखाएं संपाती होंगी और अनेक हल होंगे। ठीक है, ये है, समझ लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। देखो अब बच्चों और समझ लीजिए सवाल। देखो इसमें क्या होता है, दो विधियां होती हैं, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। बच्चों प्रतिस्थापन विधि में क्या होती है, जैसे मान लीजिए दो समीकरण आपको दे रखी होंगी, जैसे इस सवाल को समझ लीजिए इस तरीके से, ये दे रखा होगा x प्लस 2 y बराबर 2, ठीक है, इस तरीके से दे रखा होगा, और दे रखा होगा x माइनस वाई बराबर 2। इसके लिए हमें किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना होगा। इसके लिए तो क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, इनमें से हम किसी एक समीकरण को रोक लेंगे, किसी एक समीकरण को मान लीजिए जैसे इसको हमने बंद कर दिया है, ठीक है, और इस वाली समीकरण को समीकरण नंबर 2 पर रुकिए, इसी समीकरण में x या y का मान निकालना होगा आपको। एक मान निकालिए, देखिए तो यहाँ पर अगर हम x का मान निकालें तो x को ऐसे रोक लीजिए आप, ठीक है, ये y किसका है माइनस का, उस तरफ किसका जाएगा प्लस का, बराबर 2 प्लस वाई, ठीक है, 2 प्लस वाई हो गया है, x बराबर 2 प्लस वाई है। हम यहाँ क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक, देखिए तो x बराबर 2 प्लस वाई समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, x बराबर 2 प्लस वाई समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए x का मान रखना है तो x मान कितना रखेंगे हम, 2 प्लस वाई बराबर 2, यहाँ वाई कितने हो जाएंगे, 2 वाई, कितने 2 वाई, तो देखिए तो हो जाएंगे 2 वाई बराबर, ये प्लस के 2 उससे बाद किसके हो जाएंगे माइनस के, 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए 2 वाई बराबर 2, यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो वाई बराबर, ये 2 भाग में चले जाएंगे तो भाग, अगर 0 को भाग करो किसी संख्या से कितना आता है 0, तो वाई का मान तो 0 आ गया, कितना आ गया है 0। अब देखिए वाई का मान यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 है तो इसमें कर दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, देखो वाई बराबर 0 समीकरण 2 में, कितने में, समीकरण 2 में रखने पर देखिए तो x बराबर 2 प्लस 0, तो x बराबर 2। बच्चों ये आपकी जो विधि है इसी विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो ये क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को रोकते हैं, उस समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं हम, देखिए x या y का मान निकाल लीजिए, उस x या y के मान को समीकरण 1 में जिसको रोका है उससे प्रतिस्थापित कर दीजिए, यहां से इस विधि को बोलते हैं बच्चों प्रतिस्थापन विधि, ठीक। अब देखो एक होती है विलोपन विधि, क्या होती है बच्चों, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि इसी सवाल से समझेंगे, विलोपन विधि के लिए देखो दे रखा है x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में हम किसी एक के गायब कर देंगे, या x को गायब कीजिए या फिर y को गायब कीजिए। अब गायब करने देखना पड़ता है, मान लीजिए जैसे हम देखेंगे यहाँ x है, यहाँ भी x है, ठीक, x है, यहाँ y है, यहाँ y है, पर यहाँ प्लस की और यहाँ माइनस की है, तो क्या करेंगे हम, अगर प्लस की होगी तो हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस की ये माइनस की एक दूसरे से कट जाएंगे, और घटाना होगा और एक से पद होंगे तो वहां पर घटाएंगे हम, जिससे क्या चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखो इस विधि में क्या होता है, एक को गायब ही करना होता है, विलोपन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, देखिए तो x प्लस वाई बराबर 2,
x माइनस वाई बराबर 2। अब ये जोड़ रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तित होंगे नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे। देखिए ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है। एक्स और एक्स 2x और 2 और 2 4, तो x ये 2 किसमें गुणा में कहा जाएंगे, भाग में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया है 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों तो देखिए समीकरण कितनी है x, तो x का मान 2 प्लस y बराबर 2। यहाँ से y बराबर 2 और ये प्लस की तरफ किससे जाएंगे, माइनस के, तो y बराबर 0। देख लीजिए बच्चों दोनों समीकरणों से मान तो समान आए हैं पर तरीका अलग अलग है। एक इस विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं विलोपन विधि। इतने ही सूत्र हैं आपके इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, ठीक। हाँ, और देखिए बच्चों रैखिक समीकरण युग्म ये दे रखी है हमारे लिए। यहाँ से हम ये 3 कंडीशनें बनेंगी आपकी। एक होगी एक हल वाली, एक होगी कोई हल नहीं होगा, दूसरी होगी अनेक हल होंगे, और एक आपकी विधि होगी प्रतिस्थापन, एक आपकी विधि होगी विलोपन। ठीक, उतार दीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए बच्चों सवाल नंबर पहला। देखो रैखिक समीकरण युग्म 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12 के हलों की संख्या पूछ रहे हैं कि हल कितने हल होंगे इसके। तो देखिए बच्चों सबसे पहले कैसे हल करेंगे हम, देखो हल। ठीक, अब देखिए लिख लीजिए समीकरण। देखो 4/3x प्लस 2y बराबर 8, इसको हल कीजिए, सबको एक लेके आइए। तो ये किसके प्लस के तरफ किसके जाएंगे, माइनस के। तो देखो 4/3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक, दूसरी समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12। देखो यहाँ से 2x प्लस 3y और प्लस की तरफ किसके हो जाएंगे, माइनस के 12। ठीक है, इसकी हम तुलना करेंगे किससे, देखिए मानक समीकरण है रैखिक, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। यहां भी करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, तो यहां पर देखिए x से कैंसिल होगा तो a1 का मान कितना होगा 4/3, b1 का मान 2/2 है, फिर b1 का मान कितना होगा 2 और c1 का मान माइनस के 8। ठीक है, यहां देखिए a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 का मान माइनस के 12। हमें ये दे रखा है, हमसे पूछा है कितने हल होंगे, तो हम देखो हल निकालेंगे इसके किस तरीके से। देखो हम रखेंगे यहाँ पर a1/a2 पहले निकाल लीजिए अनुपात। तो a1/a2 कितना है, a1 कितना है 4/3 रख दीजिए बटे में, और a2 कितना है 2 यहां रख दीजिए। ठीक है, बराबर। अब b1 कितना है, b1 2 है, कितने हैं 2, तो यहां पर 2 लिख दीजिए b1 2। b2 कितना है 3, फिर बराबर रखिए इस तरीके से भी देखेंगे क्या हम की बराबर है नहीं है। c1 कितना है, c1 है माइनस के 8, c2 कितना है माइनस के 12। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। देखो ये 2 जो हैं ये 3 इसके साथ में आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से हो जाएगा, देखो 4/3 गुणा 2 बराबर 2/3 बराबर ये माइनस के, यहाँ देखिए ये माइनस के ये भी माइनस के हैं, 4 से काटिए 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2/3 हो गए। यहाँ देखिए आप 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो देखो यहाँ 2/3, यहाँ भी 2/3 हो जाएंगे, यहाँ भी 2/3। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन आपकी आ गई है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। जब ये कंडीशन होती है बच्चों तो क्या होते हैं अनेक हल। कितने हल होंगे, अनेक। उन्होंने सिर्फ हल पूछे थे, अगर रेखाएं पूछते रेखा कैसी होंगी, संपाती रेखाएं। ठीक है, उतार लीजिए, दोबारा समझ लीजिए क्या करते हैं। देखो a1 का मान 4/3 है, b1 का मान 2 है, c1 का मान प्लस के 8 माइनस के हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर
A2 का मान 2 है, सी और B2 का मान 3 है और C2 का मान -12 है। हमने इन सब के लिए रखा समीकरणों में A1/A2 रखा, B1/B2, C1/C2। इन सबको जब हल किया तो कितना आया है, सब बराबर आ गए। A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के और C1/C2 के, जो क्या होता है अनेक हल होते हैं। ठीक है, उतार लीजिए अच्छे से। ठीक, चलो अब आगे दूसरा सवाल करेंगे हम। देखिए सवाल नंबर दूसरा। लिखा हुआ है 3x प्लस 5y अपॉन में 3x माइनस के 5y बराबर 7/3। हमसे x और y का अनुपात पूछ रहे हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट क्लास है, देखते रहिए। यहाँ पर हम जैसे 3 पार्ट लमसम करेंगे। 3 पार्टों में पहला पार्ट ये होगा हमारा, दूसरा भी आएगा और 3 पार्टों में हम ये 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर देंगे और समझा देंगे अच्छे से। एक सवाल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करवाएंगे जो यूपी बोर्ड 2026 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं सवालों को हल करेंगे हम। और हो सकता है 2 पार्टों में भी जाकर 2 पार्टों में हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े बड़े सवाल हैं बहुत। एंड में दीर्घ दीर्घ के सवाल हैं, 6 नंबर के सवाल होंगे, तो इसलिए हम 3 पार्टों में करेंगे आराम से। 20-20 मिनट या 30-30 मिनट क्लासें होंगी और 3 क्लासों में ही कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवालों का ही करवाएंगे। देखो ये इसको हल कीजिए। देखो 3x प्लस 5y 3x माइनस 5y बराबर 7/3। इसको हल कीजिए। देखो ये 3 है, इस तरफ आ जाएंगी और ये भाग में किस तरह चले जाएंगे, गुणा। इस तरीके लिख देंगे हम 3x प्लस 5y। ठीक है, तो ये 3 किसमें गुणा कर देंगे बराबर ये 3x माइनस 5y गुणा के 7 हो जाएंगे सब। ठीक है, फिर देखिए अब 3 की 3 से 3 तियां 9x 3 पंजे 15y बराबर 7 की 3 से 7 तियां 21x और 7 पंजे 35y। ये प्लस के 21 इस तरह किसके जाएंगे माइनस के, तो 9x माइनस के 21x बराबर ये माइनस के 35 तो ऐसे रहेंगे और प्लस के ये 15 उससे जाके किसके जाएंगे माइनस के 15। ठीक है, और 21 में से 9 गए तो यहाँ पर कितने बचे 11 किसके माइनस के बराबर 11 1 2 12 12 बच्चों कितने बचेंगे 12। 21 में से 9 जाएंगे तो 12 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ कितने माइनस के 35 हैं, ये कितने जाएंगे 40। जो 5 5 10 हाथ लगे 1 3 4 50 माइनस के भाई। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 12x बराबर 50y। यहाँ से देखिए 12x, यहाँ से x का मान निकालना है, x बराबर और y को इधर ले आइए और ये 50 यहाँ रहेंगे और ये 12 बट्टे में चले जाएंगे। 2 से काट लीजिए तो ये 25 हो जाएंगे और 2 से काटोगे ये 6 हो जाएंगे। तो x अनुपात y बराबर 25:6। ठीक है, देख लीजिए दोबारा समझे, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो 3 गुणा के 3 तियां 9 3 पंजे 15 और 7 तियां 21 7 पंजे 35 हो गए। और ये 21 प्लस के सवाल किसके हो गए माइनस के, तो 21 में से 9 गए तो माइनस के 12। यहाँ 35 और माइनस 15 किसके हो गए 50 हो गए, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और ये x ये 12 कहाँ चले गए बटे में और ये 50 इस तरफ आ जाए। देखो 12 बटे में चले जाएंगे, y इस तरफ आ जाएगी बटे में, तो x बटे y बराबर 50/12। 2 से काटे 25/6, तो x अनुपात 6 और y का अनुपात कितना हो गया है 25:6। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है, देख लीजिए अच्छे से, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अब देखिए तो दूसरा सवाल लिखा है तीसरे में के
किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस के वाई 4x प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के अपरिमित रूप से ठीक है, क्योंकि किस मान के लिए पूछ रहे हैं बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल देखिए सवाल समझिए, लिखा है के किस मान के लिए समीकरण युग्म एक ये दे रखी है, समीकरण युग्म एक ये है हमारा, इसके पूछ रहे हैं कि अनेक हल होंगे बच्चों, कितने होंगे, अनेक हल। आप देखिए सबसे समीकरण लिखेंगे हम हल में, देखो पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5। अच्छा प्लस की तरफ कितने जाएंगे, माइनस की, देखो 2x प्लस 3y माइनस के 5 बराबर 0। चलो हमारे समीकरण नंबर 1 है ये, ठीक है। और उसको भी हल कर लीजिए, कितनी है 4x प्लस के वाई बराबर 10। यहाँ से 4x प्लस के वाई और माइनस के 10 समीकरण नंबर 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम मान निकाल ले रहे हैं इसके, क्या देखो a1 का मान हमारा कितना है, यहाँ से देखिए a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c2 का मान माइनस के 5, a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है के और c2 का मान कितना है माइनस के 10। कंडीशन क्या कह रहे हैं वो, कंडीशन अनेक हल होंगे बच्चों, अनेक हल। देखो अनेक हल के लिए, देखो अनेक हल के लिए कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। अब हमें इन सब में मान रख देंगे, देखो a1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रखिए, a2 का मान कितना है 4, यहाँ 4 रख दीजिए, बराबर b1 का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रखिए, b2 का मान कितना है k, तो यहाँ k रखिए, c2 का मान कितना है माइनस के 5, तो माइनस के 5 रखिए, c ये c1 है जो कितना है c1 और c2 का मान कितना है माइनस के 10, तो यहाँ माइनस के 10 लिखिए, ठीक है। अब देखो आप किन्हीं भी दो पदों को ले लीजिए, चाहे इन दो पदों को ले लो तब भी के का मान आएगा, चाहे इन दो पदों को ले लीजिए, किन्हीं भी दो पदों को हल कीजिए मान बराबर ही आएगा। तो हम देखो ये प्रथम दो पदों को ले रहे हैं, प्रथम दो पदों से देखिए 2/4 बराबर 3/के। अब जो के का मान निकलना है, के को इधर ले जाओ, 4 को इधर, 4 इधर जाएंगे 2/में आ जाएंगे, तो के बराबर 3 गुणा 4 और ये 2 कहाँ आ गया बटे में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बच्चों के बराबर 3 दूनी 6। तो बच्चों के बराबर 6 के लिए क्या होगा, के बराबर 6 के लिए ये समीकरण है इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि लिखा है किस मान के लिए, तो देखो बच्चों किस मान के लिए, के बराबर 6 जो मान है इसके लिए समीकरण कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। इस तरीके से हल करते हैं, ठीक है बच्चों, उतार लीजिए अच्छे से। अब अगला सवाल देखिए, देखिए बच्चों सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर प्राप्त होंगे, को हल करने पर प्राप्त होंगे, ठीक है।
वो ये कह रहे हैं ये जो समीकरण है इसको हल करने पर प्राप्त होंगे। देखो बच्चों, एक समीकरण ये है, एक ये, इसको हल करना है। इनमें देने रखा है कि प्रतिस्थापन विधि से करोगे, विलोपन विधि से, आप अपने मन से कीजिए और उनको बताइए क्या होगा। देखिए बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर 18, ये समीकरण नंबर 1 है हमारी। फिर कितनी है, x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2 है। हल में देखो दो तरीके हैं, तो यहाँ पे कि हम एक्स का मान निकाल लें, समीकरण एक में रख दें। दूसरा तरीका है विलोपन विधि, और विलोपन विधि से आप करेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं हम। देखो विलोपन विधि करने का तरीका होता है, यहाँ देखो यहाँ एक्स कितनी है, तो यहाँ 2 है, और यहाँ एक्स कितनी है 1, तो इनको बराबर करना होगा आपके लिए। या आप वाई को भी बराबर कर सकते हो, वाई यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो हमें 6 करना होगा, लास्ट साइड का लेना होगा 6, तो हम एक्स को बराबर कर सकते हैं। किसके लिए, एक्स को। देखो कैसे बराबर करेंगे, समीकरण 2 में तो ये एक्स से खाली यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। कितने से, 2 से, क्योंकि 1 को 2 करना है, 2 से गुणा कर दीजिए। तो देखो समीकरण 1 तो ऐसी है, उसमें हमें इसी करना है, चिन्ह भी 1 से है, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो घटाएंगे। समीकरण 2 को घटाना है इस तरीके से, तो समीकरण हम गुणा कितने से कर देंगे, 2 से। कितने से, 2 से कर दिया गुणा। अब देखिए अच्छे से, देखो इसमें ये ऐसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 18। फिर देखिए आगे, देखो यहाँ 2 से गुणा कीजिए, 2x और 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4, ठीक है। अब बच्चे तो घटा रहे हैं, देखो जब घटाएंगे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, इससे ये कैंसिल एक से है। अच्छा ये प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो कितने हो जाएंगे, ये 4 3 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7y। अच्छा ये 18 में से 4 जाएंगे तो ये 14 हो जाएंगे। यहां से हमें y का मान निकालना है, तो 14/7, 7 दूनी 14, तो y बराबर 2 आ गया। कितना आ गया है, 2। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये 2x प्लस 3, y का मान कितना है, 2, 2 रख दीजिए, बराबर 18। ठीक है, देखो 2x 2 3 6 बराबर 18। यहाँ से 2x जब प्लस के 6 उससे किसके हो जाएंगे, माइनस के। 18 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। यहाँ कितने हैं, 2x, हमें x का मान निकालना है, तो 12/2, 2 छंग 12, x बराबर 6। ठीक, देखो x और y के हमारे कितने मान आए हैं, एक मान हमारा x का मान आया है 6 और y का मान आया है 2। ठीक है बच्चों, अगर पेपर में बैठे हो आपको पता करना है सवाल गलत है या सही, जो आपके x और y के मान आए हैं वो किसी भी समीकरण में रख के देख लो। अगर आपका मान इसके बराबर आ रहा है तो आपका सवाल सही है, वरना गलत है। देख लीजिए। 275 है, ठीक। ये x का मान कितना है, 6, तो 6 दूनी 12, यहाँ रख लीजिए। फिर देखो ये लिखिए 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 2 बराबर 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18। देखो बच्चों सही आया है, इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, सवाल आपका सही होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो अगला सवाल करेंगे हम लोग, इसकी सर ले लीजिए करो आप लोग आराम से, ठीक है, ले लो अच्छे से। ठीक। बच्चे ये सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि कौन सा सवाल है ये, 5वां सवाल। लिखा है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर, उनका अंतर कितना है, 2 है। तो संख्या याद कीजिए।
ठीक है बच्चों, देखो सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है। दो संख्याओं का योगफल 8, उनका अंतर 2 है, तो संख्या याद कीजिए। देखो आप मान लीजिए, देखो माना संख्या x और y है, ये माना संख्याएं x व y है। ठीक है बच्चों, ये हल में है। तब प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न क्या करा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो x प्लस वाई बराबर 8, इनका योगफल 8 है, समीकरण नंबर 1। वो करें इनका अंतर x माइनस वाई बराबर 2, तो 2 अंतर में माइनस कर देते हैं और योग में जोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं कि उन संख्या याद कीजिए। आपको पता है, देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, समीकरण 1 है, प्लस है और ये माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, विलोपन विधि सवाल पर करेंगे। देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक। वाई से वाई कैंसिल, जोड़ा है हमने, तो ये हो जाएंगे 2x और ये हो जाएंगे 10। हमें x का मान निकालना है, तो ये 2 किसमें गुणा में कहा जाएंगे, भाग में। 2 एकम तो 2 पंजे 10, x बराबर 5, ठीक है। अब बच्चों x का मान समीकरण 1 में रख दो, x समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 है, तो मान कितना है, 5 रख दीजिए, प्लस वाई बराबर 8। यहाँ पर वाई को रोकिए, ये प्लस के 5 इधर किसके जाएंगे, माइनस के, तो 8 माइनस के 5, वाई बराबर 8 में से 5 गए 3। तो बच्चों देखो x का मान आया है 5 और y का मान आया है 3। ये संख्या हमारी हो गई है दोनों। अब देख लीजिए सवाल अगर आपका सही है, देखो x का मान 5 रखो,